भगवान शंकर को महाकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शंकर जी काल के भी महाकाल हैं। सृष्टि को अपने में विलीन करते समय वे काल को भी अपने अंदर समेट लेते हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। साकार निराकार सर्वव्यापी सत्य अर्धचंद्रधारी इस अखिल ब्रह्मांड का सृजन तथा विसर्जन करने वाले स्वयं भगवान शिव हैं। ज्योतिर्मय रुद्र स्वरूप महाशमशानवासी वेदांत ज्ञाता नीलकंठ शरीर पर चिता भस्म का लेप किए हुए अद्वैत के आनंद में सदैव मग्न रहते हैं। शिव कालातीत हैं। उनका पंचाक्षर प्रणव मंत्र ब्रह्मांड के कण कण में गुंजायमान होता रहता है। परम आद्या शक्ति उन्हीं की शक्ति है। शिव और शक्ति अभिन्न है। उनके मस्तक पर खिंची त्रिपुंड रेखाएं आकार उकार तथा मकार क्रमशः क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति तथा इच्छा शक्ति ही हैं। भगवान विश्वनाथ ही प्रलय की घड़ी आने पर संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर प्रलयंकारी कहलाते हैं। शिव मारक होते हुए भी तारक हैं। आदिदेव भगवान शंकर पर ब्रह्म स्वरूप वे ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इस जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं। संत महात्माओं तथा ऋषि मुनियों ने विभिन्न युगों में शिव भक्ति का प्रचार प्रसार करके जो महान कार्य किया है, उसी के फलस्वरूप शिव भक्ति जन मन में इतनी लोकप्रिय हुई है। आज भी यत्र तत्र सर्वत्र शिव मंदिरों के दर्शन होते हैं। शिव भक्ति के प्रचारकों में आद्य गुरु शंकराचार्य जी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सनातन धर्म की रक्षा व प्रचार प्रसार के लिए चारों मठों की स्थापना उन्होंने की तथा संपूर्ण देश में भ्रमण करके स्थान स्थान पर देव मंदिरों की स्थापना की। मंदिरों का भी आज बड़ा महत्व है। भगवान के सौंदर्य के प्रतिबिंब के रूप में तथा लीला के रूप में इसे लिया जा सकता है। धर्म के प्रति रुचि बनाए रखने के लिए मंदिर अत्यंत आवश्यक है। इससे धार्मिक चेतना लुप्त नहीं होती। प्रायः हर आश्रम में कोई न कोई मंदिर होता ही है। सन 1954 में देवास नारायण कुटी में शिव मंदिर का निर्माण अभी हुआ ही था। शंकर जी की कृपा से ही यह मंदिर बना था। मंदिर में मूर्ति की स्थापना करनी थी, शिवलिंग की स्थापना करनी थी। तभी एक घटना घटी। देवास में एक बड़ी धार्मिक भक्ति भावना वाली महिला थी। उनके घर पर एक शिवलिंग था जिनका कई पीढ़ियों से वहां पूजन होता चला आ रहा था। रात्रि को उस महिला को स्वप्न में भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, अब हमें नारायण कुटी आश्रम में छोड़ आओ, हम वहीं रहेंगे। प्रातःकाल उसने अपने परिवार के सदस्यों से बात की। तब यह निर्णय लिया गया कि शंकर जी को नारायण कुटी आश्रम पहुंचा देना ही ठीक रहेगा। दोपहर के समय वह महिला एक और व्यक्ति के साथ शिवलिंग को उठाकर आश्रम में आई और महाराज श्री परम गुरु स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज जी को पूरी बात बताई और निवेदन किया कि आप इन्हें यहीं पर प्रतिष्ठित करने की कृपा करें। इस प्रकार विद्येश्वर भगवान स्वयं ही मंदिर में आकर विराजे। भगवान शिव पूर्णतम योगेश्वर महान गंभीर ज्ञान स्वरूप होने पर भी बड़े ही सरल हृदय हैं। वे लंबी चौड़ी पूजा उपासना की प्रतीक्षा न करके बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसी से उनका नाम आशुतोष प्रसिद्ध है। आशुतोष भी उन्हें कहा जाता है। नारायण कुटी आश्रम में पुरानी गुफा है जो ऊपर की ओर स्थित है, वहाँ पर भी एक शंकर जी की छोटी सी प्रतिमा स्थापित है। उस गुफा में साधना करना मुझे बहुत अच्छा लगता था।
अधिकांशतः दोपहर के समय उस गुफा में कोई नहीं रहता था। उसी समय मेरी साधना होती थी। कई प्रकार की क्रियाएं उसी समय जागृत हो जाती थी। वही आनंद मुझे दिन भर प्रफुल्लित बनाए रखता था। वहाँ स्थित शंकर जी की छोटी सी प्रतिमा के सम्मुख कई क्रियाकलाप घटित होते थे। वैसे मंत्र तो मैंने हनुमान जी का लिया हुआ था, परंतु शंकर जी ही मेरे सन्मुख उपस्थित हो जाते थे। लगभग 1.5 वर्ष तक यही सिलसिला चलता रहा। एक बार मैंने गुरुदेव स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज जी से कहा, गुरुदेव, मंत्र तो हनुमान जी का लिया हुआ है, लेकिन बहुत समय हो गया शिव जी ही मेरे समक्ष आते रहते हैं साधना में। तब गुरुदेव ने मुझे समझाया कि पिछले किन्हीं जन्मों में तुमने शंकर जी की उपासना की है, इसलिए वही क्रिया रूप में परिणित होकर तुम्हारे समक्ष आते हैं। और यह बहुत अच्छी बात है। जो हो रहा है उसे घटित होने दो। क्रिया बदल भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। यह सब पिछले जन्मों की साधना के फलस्वरूप ही होता है। हमारी शक्तिपात परंपरा में ऐसा बहुत देखा गया है। साधना में कई मंत्र जो पहले कभी किए हुए ही नहीं थे, वे उभर कर हमारे अंतर में प्रस्फुटित होते रहते हैं। यह हमारे जन्म जन्मांतरों से साधना में रत रहने के संकेत हैं। ऐसे साधकों के भाग्यशाली होने में कोई संदेह नहीं है, ऐसा गुरुदेव जी कहते थे। पिछले जन्मों से रुकी हुई साधना ही इस जन्म में आगे बढ़ती चली जा रही है। यह सब गुरु जी के कृपा के फलस्वरूप ही होता है। इसलिए हमारे गुरुदेव से जो हमारा संबंध है वो जन्म जन्मांतरों का है। श्रीमद् भगवत गीता में भी तो यही लिखा है कि जहाँ साधनरत साधकों की जो आयु समाप्त होते ही साधना रुक जाती है, उन्हें मैं उन घरों में जन्म देता हूँ जहाँ उनकी साधना अच्छी तरह से आगे बढ़ सके। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसा किया है, कहा है। हम भी उसी पंक्ति में आते हैं।